हेलो डियर, तो आप सभी को स्वागत करता हूं राहुल मिश्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, यहां पे न्यू अपडेट, न्यू जॉब से संबंधित कुछ अपडेट आता रहता है। जो चैनल को नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं बहुत ही सीरियस मुद्दा पे। मुद्दा ये है कि जो वैकेंसी आया है ग्रुप डी का, ग्रुप सी का, सिविल कोर्ट बिहार के लिए लगभग 7,500 के आसपास वैकेंसी है। दोस्तों, इसमें एक जो सूचित और जो दोस्तों नोटिस करने वाला बात है, सबसे दोस्तों परफेक्ट बात है। इसमें दोस्तों स्पष्ट रूप से देखा जाता है क्लर्क का जो वैकेंसी है, प्यून का तो मानो चल जाएगा उतना, लेकिन जो क्लर्क का वैकेंसी है उसका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो दोस्तों एक लो क्लास के, एक दोस्तों मिडिल क्लास के भी फैमिली के बच्चे के लिए सूटेबल कहीं से नहीं है। कहीं से दोस्तों वो अफोर्डेबल नहीं है कि बच्चा आसानी से उतना रुपये फ़ी पे कर सकता है। एक दोस्तों SC ST की बात किया जाए या दोस्तों बात किया जाए अनरिजर्व या OBC का, दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा सरकार का या जो भी दोस्तों रिक्वायरमेंट प्रोसेस है उसका दोस्तों यहाँ पे जो 7500 वैकेंसी निकला है, इसमें स्पष्ट रूप से दोस्तों ये चीज़ को दर्शाया गया है कि जो ये एप्लीकेशन फ़ी है वो दोस्तों लो स्टूडेंट, लो कैटेगरी यानी दोस्तों लो स्टूडेंट, लो इकोनॉमिकल वाले स्टूडेंट के लिए कहीं से प्रीफेयर नहीं है। मतलब सीधा सीधा देखा जाए तो ये दोस्तों इसमें आपको जो 7,500 वैकेंसी है, एक तो दोस्तों ऑफलाइन है और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इसमें दोस्तों अलग अलग प्रकार से एग्ज़ाम होगा। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो दोस्तों इसका एप्लीकेशन फ़ी जो दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी है, जो एप्लीकेशन फ़ी मैं यहाँ पे बता दूँ क्लर्क वालों के लिए कितना रखा गया है। तो दोस्तों जो क्लर्क है, जो क्लर्क में अप्लाई करेंगे उनके लिए दोस्तों कितना 800 रखा गया है एप्लीकेशन फ़ी। ये है जनरल और OBC, ये है जनरल और OBC का। SC ST का बात किया जाए साथियों या महिला का, तो 400 रुपये इसका आधा रखा गया है। अब ये बताइए दोस्तों, हाई से हाई जॉब में क्या होता है, हाई से हाई दूसरे स्टेट में भी हमने देखते हैं कि इतना दोस्तों नहीं होता है। एक क्लर्क के लिए भाई आप 800 रुपया ले रहे हैं, मान गए इसमें दोस्तों अगर मान गए दोस्तों अगर 5 लाख ऐसे स्टूडेंट होंगे, 7 लाख 5 लाख 7 लाख तो ज़रूर होंगे, 5-7 लाख ऐसे स्टूडेंट होंगे कि जो जनरल OBC से आएंगे और जो क्या करेंगे 800 रुपया देंगे। तो आप समझ लीजिए कि 5 लाख में 800 से गुना कीजिए कितना करोड़ और कितना करोड़ में ये जाता है, या आप लोग समझ लीजिए। मतलब पूर्ण तरीक़ा से बात किया जाए तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक कमाने का जरिया है सरकार का या जो भी रिक्वायरमेंट प्रोसेस इस विभाग का देखता हो, सीधा सीधा कमाने का एक जरिया है। आप बताइए, जो स्टूडेंट 100 रुपया का गैस भराने के लिए दोस्तों तरसता हो, उससे 800 रुपया एप्लीकेशन फ़ी लिया जाता है। यही नहीं, एक ये रहता तो चलिए कि भाई मान गए कि हम एक क्लर्क है, इसका हम बिहार में आया है तो 800 का भर देते हैं, फिल कर देते हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जितने भी दोस्तों रिक्वायरमेंट आता है सब में एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ता है। कुछ में 100, कुछ में 200, कुछ में 500 रहता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यही एक वैकेंसी आया है और लोग यही एक वैकेंसी को फिल करता है। हमेशा फिल करना पड़ता है और हमेशा पे करना पड़ता है। और इसी कड़ी में एक और वैकेंसी है 800। अब एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिएगा, जो प्यून का है वहाँ पे प्यून का 600 है। प्यून का कितना है, तो प्यून का दोस्तों जो है यहाँ पे मैं प्यून लिखता हूँ, प्यून का 600 है जनरल और OBC के लिए। जनरल OBC के लिए 600 है, SC और जो ST है इनके लिए है 300, इसका आधा। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए। अब आप बताइए साथियों, कोई अगर दोनों पोस्ट में अगर अप्लाई करना चाहेगा, क्योंकि वहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि एक स्टूडेंट एक पोस्ट के लिए एक बार में एक ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को मन हुआ कि हम बहुत बड़ा मौका है तो मन हुआ कि हम दोनों में करें, तो अगर वो SC ST के होगा तो 400 ए और 300 ए, 700 दोनों पोस्ट के लिए। अगर वो जनरल OBC का होगा तो 800 ए 600 ए, 1400 रुपया। अब ये बताइए 1400 रुपया कहाँ से भैया लाएगा वो, उसके महीना के आधे खर्च कहाँ से वो अफोर्ड कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि सरकार चाहती है कि जो गरीब है, जो एकदम लो क्वालिटी के है, जो एकदम लो परिवार से है, उसको जॉब मिले ही ना।
अगर सरकार इस चीज़ को ध्यान में रखती तो ऐसा एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे रखती जो सब अफोर्ड कर सकता था, जो जिसका मन था तो दोनों में करता, जिसका मन था एक में करता। 500 रुपया तक फॉर्म एप्लीकेशन फ़ी चलने वाला था इस युग में, जहाँ पे हर एक 2 महीना 3 महीना पे स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करता ही है कोई ना कोई जॉब का। तो इस प्रकार से देख सकते हैं सरकार का मंशा है कि जो कमज़ोर है, जो गरीब है, उसको जॉब नहीं दिया जाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग क्लर्क में नहीं भरेंगे इस डर से, जनरल ओबीसी का, क्योंकि उसके पास 800 रुपये नहीं होगा, उसके पास 800 रुपये नहीं होगा, वो फॉर्म अप्लाई नहीं करेगा इस डर से कि 800 रुपया मेरे पास नहीं है। और नहीं होता भी है। 100 रुपया के लिए दोस्तों स्टूडेंट बहुत जिद्दो और मेहनत करते हैं घर से लेने के लिए, तो 800 रुपये भाई कहाँ से लेंगे वो, सोचने वाली बात है। तो इस सरकार का एक या जो भी रिक्वायरमेंट प्रोसेस है, मैं सरकार का यहाँ पे कुछ टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बस जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस जहाँ से शुरू होता है उसका ये कंसेप्ट है कि बहुत सारे लोग फ़ी देखकर ही एप्लीकेशन नहीं करें, सीधी सी बात है। ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो जानते हैं बिहार में धांधली का एक पुराना चलन है, हो या ना हो लेकिन आवाज़ और हवा ज़रूर चलता है कि ऑफलाइन है तो धांधली होगा ही होगा। कितना सत्य है ये तो जिसको पता होगा उसको पता होगा, लेकिन हवा तो चलता है, लोग बात करते हैं कि ऑफलाइन होगा, बिहार है तो यहाँ पे चीज़ें सेटिंग ज़रूर होगा। तो समझ लीजिए इस 7,500 पोस्ट में आप लड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 5500 से 6000 पोस्ट पे लड़ रहे हैं। उसके बाद जो भी है वो समझिए ऊपर से ऊपर हवा में उड़ जाएगा, 100% उड़ जाएगा। तो ये आप 7,500 या 7,000 मान के मत चलिए, ये आप 6,000 मान के चलिए टोटल पोस्ट, क्योंकि निश्चित है कि उड़ना तय होता है जिस प्रकार से हवा चलता है और सारे एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र लीक होता है, आंसर शीट ये सब लीक होता है, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका भी कहीं ना कहीं 1-1,500 पोस्ट उड़ा ले जाएगा। तो आपके पास 6,6500 पोस्ट बच रहा है, उसमें आप 800 भरिए, 600 भरिए, दोनों पोस्ट के लिए 1400 भरिए, अप्लाई कीजिए। सरकार का तो यही तो कहना है कि आप पैसा दीजिए, साल भर के बाद हम इसको एग्ज़ाम लेंगे, प्रोसेस करवाएंगे, तब तक हम बहुत सारे रुपया करवा चुके हैं। ये दोस्तों यही की बात नहीं है, ये स्टेट का ही बात नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बात है। सब ऐसे ही करता है स्टूडेंट के साथ। देख सकते हैं 800 रुपया भाई कहाँ से आएगा? जो गरीब है, जो लो है और जो मेहनत करता हो अपने दम पे, वो पैसे कहाँ से लाएगा? 800, वो 600 पैसे कहाँ लाएगा? जो SC ST वर्ग है वो 400 और 300 लाएगा कहाँ से भाई? आप जनरल OBC के ज़्यादा किए हैं तभी नहीं इसका भी यहाँ पे रखना पड़ रहा है। अगर जनरल OBC का 500 रहता तो इस बेचारे को, SC ST को, और यहाँ पे 500 रहता तो 250 लगता, यहाँ पे अगर 300 रहता तो 150 लगता। तो इस चीज़ को दोस्तों किसी को कोई लेना देना नहीं है, बस निकाल दिए 7,500 पोस्ट, हवा में 1,500 उड़ जाएगा, 1,000 बात होगी। 7,000 जितना पोस्ट निकाला गया है उतना का वैकेंसी क्लियर किया जाएगा, 5500 से 6,000, बाद बाकी आपके पास कुछ उसका इन्फॉर्मेशन रहेगा नहीं, ऊपर ऊपर उड़ जाएगा। बहुत सारे लोग उसमें कमा के मालो माल हो जाएंगे, बहुत सारे लोग एग्ज़ाम में सेटिंग कराने में मालो माल हो जाएंगे, और जो कमज़ोर 800-600 लगा के फॉर्म फिल किया है वो बेचारा ऐसे ही धरे के धरे रह जाएगा। अगर एग्ज़ाम उसका नहीं निकल पाया, अगर भगवान के महिमा नहीं हुआ, एग्ज़ाम नहीं निकल पाया, किस्मत ख़राब हुआ, तो बेचारा का 800 रुपया भी जाएगा। अगर दोनों में भरा है तो 8-6-1400 रुपया जाएगा, 1400 रुपया जाएगा, एग्ज़ाम देने जाएगा, उसका खर्च जाएगा, और वो बेचारा का फैमिली से बोला जाएगा, क्योंकि 800 रुपया जो दिया है तो नज़र में रहेगा, बोला जाएगा कि क्या हुआ, बोलेगा बेचारा कि ना हुआ। तो 800 रुपया भी गया, सब चीज़ गया बेचारा का। तो इस चीज़ के लिए आप ये मत समझिए कि सरकार हमारे अनुसार काम कर रही है और जो रिक्वायरमेंट निकाला है वो हमारे अनुसार काम कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। अगर अनुसार करता तो 800 रुपया दोस्तों मेरे एप्लीकेशन चार्ज नहीं होता। एक स्टूडेंट का दर्द वही समझ सकता है जो एक लो परिवार में रह के और स्टूडेंट रह के पढ़ाई किया हो, लेकिन समझते हैं सारा सिस्टम ही झोल है, तो 800 रुपया तो पे करना पड़ेगा अगर एग्ज़ाम में बैठना है तो ये सारी चीज़ें हैं। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा मोटिव यही था कि किस तरीक़ा से लूटा जा रहा है, किस तरीक़ा से कमाने का जरिया बना लिया गया है रिक्वायरमेंट प्रोसेस वाले के तरफ से, या कहा जाए सरकार के तरफ से। ये सब कमाने का ही जरिया ना है। लगभग साल भर इसमें लग जाएगा प्रोसेस में, और साल भर लग जाएगा तो साल भर में समझ लीजिए कि 800 के अगर 10 लाख बच्चा फॉर्म भर देता है तो आप गुना कर दीजिए 800 से 10 लाख में कितना करोड़ हो जाता है।
और उसी से साल भर में अपना सरकार बहुत सारी चीज़ों को चला लेंगे, यही चीज़ें होता है। लेकिन स्टूडेंट साल भर मरे, 800 रुपया भी दे और बाद में ना निकले तो बेचारा खुद पे पछताए। ये सारी चीज़ें होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।